संगठित कामगार हैं, नरेगा में जो काम करते हैं, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, जो सड़क के भवन के ठेके पर काम करते हैं, या इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, दर्जी है, सिक्योरिटी के बहुत लोग लगे, या जो भी कंट्रेक्चुअल लेबर जिनकी जो वेतन है, वेतन भी नहीं, हालांकि सरकार ने किया लेकिन उनका समय की 10 दिन को काम में लगे, 1 महीना लगे, यानी अस्थायी उनकी नौकरी नहीं। जो अस्थायी नौकरी वाले हैं या कामगार हैं देश में केवल 7% है, और 93 से 94% लोग असंगठित क्षेत्र में, या विजन माननीय राहुल गांधी जी का असंगठित कामगारों को संगठित किया है। तो इनके जो कई समस्याएं, जैसे जो मनरेगा का है, उसमें भी पूरे देश के अंदर, देश में बड़ी बेईमानी हो रही है कि उसमें गारंटेड 100 दिन का साल में मजदूरी देना ही देना। अगर वो मजदूरी दे दिया जाए तो बिहार से आधा पलायन रुक सकता है। यह भी प्रावधान है कि अगर मान लीजिए 100 दिन के 15 दिन 1 महीने के अंदर उसको काम नहीं देता, जो गांव में जो सचिव है और मुखिया और वीडियो ब्लॉक गवर्नमेंट को भत्ता देना चाहिए। अगर इतनी सिक्योरिटी मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि अपना जिला, अपना घर छोड़ करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जाएगा कोई। तो महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम इसी भावना के तहत कांग्रेस सरकार ने बनाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे पहले यह हुआ इसके पैसे की कटौती कर, और दूसरा यह है कि जो 60% पैसा इसका खर्च होना चाहिए था, वो होना चाहिए था मजदूरी पर। लेकिन ज्यादातर जगहों पे देखा जा रहा है कि ट्रैक्टर से, मशीन से काम करा दिया जाता है, और जो मास्टर रोल होता है मुखिया, सचिव और वीडियो, ये मिलकर के जो तैयार करते हैं, उसमें एक ही कुछ ही लोगों को बार बार काम दिया जाता है, और उनका पासबुक अपने पास में दिया जाता है, और उसको काम नहीं दिया जाता। कई जगहों पे काम नहीं दिया जाता है, घर बैठा है, उसको 2000-4000 रुपया महीना दे दिया जाता। इसमें वो भी खुश है, क्या खुश है। और दूसरी बात है कि बाकी जेब में चला जाता है, मुखिया के जेब में और सचिव के जेब में चला जाता है। ये सबसे बड़ी स्कीम थी जो पलायन को रोकने के लिए रूरल एरिया का, लेकिन बिहार में खास तौर से असफल हुई। और नीतीश कुमार जी एक बहुत चतुर व्यक्ति हैं, जात का समीकरण न होते हुए भी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हुआ, न यहाँ एजुकेशन कोई डेवलप हुई, फिर भी मुख्यमंत्री बने। हमारे नेता राहुल जी, खड़गे जी
साफ साफ ये कहते हैं कि वादा वही करो जो किया जा सकता है। तेलंगाना और कर्नाटक में जाति जनगणना करा लिया, और जो तेलंगाना की जाति जनगणना हुई है उसी तर्ज पर देश में जाति जनगणना अगर हो जाए और लागू हो जाए तो यह भारत अभी विकास कर सकता, वरना कोई दूसरा विकल्प नहीं, क्योंकि धन का संग्रहण कुछ ही लोगों के हाथ में होता चला जाता, बाकी लोग गरीब होते चले जाते। तो यह स्थिति है। और दूसरा जगह सबसे ज्यादा शोषण जो असंगठित कामगार का होता है, प्रोविडेंट फंड और ESI, जहां भी 10 मजदूर या कामगार काम कर रहे हैं इकट्ठे, वहां पर प्रोविडेंट फंड इनका कटता है। जो ठेकेदार होगा या गवर्नमेंट जो भी उनसे काम करती है, वो भी उनके तरफ से भी कंट्रीब्यूट होता है और एम्प्लॉय का भी पैसा कटता है, और दोनों जब जमा होता है उसको प्रोविडेंट फंड कहते हैं। वो प्रोविडेंट फंड सरकार के खाते में जमा होना चाहिए, लेकिन कई बार ठेकेदार या बहुत बार ऐसा होता है कि वो जमा नहीं करता और तब तक मजदूर या कामगार छोड़ करके दूसरी जगह चला जाता है और उसका प्रोविडेंट फंड मर जाता है। ऐसा हजारों करोड़ रुपया लूटा जाता है, आया लूट हर जगह। और हम भी नहीं सफल हो पाए हैं कि अच्छे से काम कर पाए बिहार से। जब से राजेश राम जी अध्यक्ष बने हैं, नई टीम आई है, काम शुरू हुआ, उसी के हिसाब से हमने काम शुरू किया। हमने भी बहुत कोशिश किया काम करने में, लेकिन सफलता नहीं मिल पाया। तो आज हम कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, जिम्मेदारी भी दिया जाएगा। यहाँ पर आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है, उनकी भी समस्याएं हैं, वो भी कामगार में ही, असंगठित कामगार में ही आते हैं। तो बिहार में करोड़ों असंगठित कामगार हैं। अब इनको जितनी सुविधाएं, जितने कानून इनके लिए बने हुए हैं, वो सब कांग्रेस के समय एक बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड BOCW करके बिहार में पूरे देश जो एक कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, चाहे भवन निर्माण हो, सड़क का निर्माण हो, स्कूल का निर्माण हो, यूनिवर्सिटी का भी हो, या पुलिया का हो, कोई हॉस्पिटल हो, 1% सेस कटता है और सेस जमा होता है सरकार के खाते, और वह भवन मजदूरों को ही दिया जाना चाहिए। अगर उनको काम नहीं है तो भत्ता उससे भी दिया जाता है। वो हजारों हजार करोड़ जमा होगा, यहाँ तो कमी होगा, मुझे देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र में तो 27,000 करोड़ जमा है, दिल्ली में भी मेरा ख्याल है 6 या 7,000 करोड़ जमा है, यहाँ भी सैकड़ों करोड़, जो कि इनको अगर हमारा डिपार्टमेंट या जो जागरूक कार्यकर्ता कानून को अगर समझ जाए तो फिर यह मुनाफा या फायदा दिया जा सकता, वरना ये सरकार के खाते में ही पड़ा।